18 साल की उम्र से चोरी करने वाला व्यक्ति चोरी करते करते हो गया 40 का, नहीं चढ़ा था पुलिस के हत्थे। वहीं धमतरी साइबर सेल कोतवाली की संयुक्त टीम ने किया गिरफ्तार। सपरिवार करते थे चोरी। बता दें कि यह चोर एक अनोखा ट्रिक उपयोग करते थे, जैसे कॉलोनियों के अंदर जाकर सूने मकान को तलाशता हुआ, उस मकान में कपड़े सूखता हुआ ना मिले या गंदगी मिले या कई समय से ताला लॉक हो, पहचान कर उसे घर में इन चोरों द्वारा सेंध मारा जाता था, जिसे धमतरी साइबर सेल व कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि धमतरी से लेकर कोंडागांव तक इन्होंने चोरियां की है तथा खास बात यह है कि इन चोरों के मुखिया 18 वर्ष के उम्र से चोरियां कर रहा था और आज इसकी उम्र 40 साल हो चुकी है, किंतु यह अभी भी तक किसी भी पुलिस के शिकंजे में नहीं पड़ा था। वहीं इन्हें पकड़ने के लिए साइबर टीम ने उनके निवास स्थान धार नामक जो एक किस एमपी में स्थित है दबिश दिया तथा लगातार मेहनत कर व अनेकों प्रकार के उपायों को प्रयोग कर इन्होंने 2 चोरों को गिरफ्तार किया है तथा चोरी का माल जिसे बेचते थे उसे भी गिरफ्तार किया है। सूत्रों की जानकारी के अनुसार यह दोनों चोर चोरी करने के बाद अपने गांव भाग जाते थे तथा घर में न रहकर घर से कुछ दूरी पर एक मचान नुमा बनाकर वहां यह रहते थे, जो किसी को शक भी ना हो यही अनुमानित लगाकर साइबर सेल ने लगातार निगरानी रखते हुए उन दोनों चोर को धर दबोचा है, जिसे धार जिले से पकड़कर धमतरी लाया है। वह उनके द्वारा कई चोरियां किया गया है यह कबूल किया गया है। खास कर धमतरी जिले में विगत वर्षों में 3 चोरियां हुई थी, जो उसे भी पुलिस द्वारा सुलझा लिया गया है। वह आगे भी इनके द्वारा कई चोरियों को अंजाम दिया जाने की खबर है, जिसकी खुलासा पुलिस द्वारा आगे किया जाएगा। आगे देखते हैं कि पुलिस अधीक्षक ने इस पूरे मामले में को किस प्रकार से खुलासा किया है। तो जब हमें सूचना मिली तो हमने अपनी टीम को लगाया और टीम ने इसमें काफ़ी विस्तार से मेहनत करी। इन्होंने इस पूरे क्रम को ट्रेस किया, धमतरी के क्रम को। यहाँ पे भी सीसीटीवी देखे, नाका वगैरह सब देखा, इसके आगे भी देखा, तो पूरी तकनीकी आकलन किया, कोंडागांव जाकर के भी, बस्तर जाकर के भी, कांकेर जाकर के भी। उसके बाद जब पूरी तकनीकी आकलन हो गया तो उसके बाद ज्ञात हुआ कि इसके पीछे जो मुख्य चोर है वह गणपत मोहनिया, ये पूरे गुट का सरगना है। ये रहने वाला है कुसमैया घाटी, टांडा थाना पड़ता है, धार जिले का। ये अपने परिवार के लोगों के साथ में ही चोरी करता था। ये 18 साल की उम्र से चोरी कर रहा है, मतलब पिछले 22 वर्षों से चोरी कर रहा है। अभी वो 40 की उम्र का है और ये आज तक कभी पकड़ा नहीं गया है। इसमें ये पकड़ा इसलिए नहीं गया है विशेषकर क्योंकि अपने सिर्फ परिवार के लोगों के साथ में ही करता है। इनका क्लोज ग्रुप है, बाहर के लोगों को बिल्कुल भी संलिप्त नहीं करता। इसका दूसरा साथी है जो मुख्य साथी है, ये कलम सिंह मंडले है। ये भी वहीं का रहने वाला है, इसके परिवार का सदस्य है। और जिसको इन लोगों ने सामान बेचा है वो दीपक सोनी है। ये आदतन चोरी का सामान वो खरीदता है। ये 4 दिन पहले ही जेल से निकल करके आया, मध्य प्रदेश के जेल से निकल करके आया है। संयोगवश हमें वहां पर मिल भी गया। इन लोगों का जो कार्य करने का तरीका, मोडस ऑपरेंडी इस प्रकार का है, ये आ जाते हैं खेत वगैरह में, शहर के आउटर में कहीं पर रुकते हैं, वहीं पर खाना इत्यादि खाते हैं। उसके उपरांत में दिन में घूम घूम करके रेकी करते हैं, देखते हैं सूने मकान कहाँ पर हैं, जहाँ पे धूल वगैरह पड़ी हो, दरवाजा लगे कि लंबे टाइम तक बंद है, रात में रोशनी ना हो रही हो, कपड़े ना सूख रहे हो, अखबार पड़ा हुआ हो, उन सबको ये लोग चिन्हांकित करते हैं। चिन्हांकित करने के उपरांत में ये लोग रात को चोरी करते हैं। अगर इनको पहले मकान में कुछ भी सामान मशरू का इत्यादि नहीं मिलता है तो फिर अगले मकान को भी जो चिन्हांकित किए होते हैं उसको भी करते हैं। उसके उपरांत में तत्काल उस जिले से निकल जाते हैं, दूसरे जिले की सीमा में प्रवेश कर जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ से चोरी करने के उपरांत में इन्होंने कोंडागांव में चोरी करी, वहां पर ही पब्लिक की नजर में भी आ गए, वहां से भाग गए। फिर जब हमने पूरा आकलन किया तो हमें समझ में आ गया कि किन किन लोगों को हमें पकड़ना है। तो आप देखेंगे जो चोरी हुई है उसको काफी टाइम हो गया। इस दौरान हमारा पूरा समय लग गया सैकड़ों हजारों सीसीटीवी देखने में और तकनीकी आकलन करने में। तो हमारी टीम ने काफी मेहनत करी, धार में भी जाकर के इन लोगों ने काफी मेहनत करी। उसके बाद जाकर के ये लोग पकड़ में आए हैं। अभी जो हम वर्तमान में खुलासा कर रहे हैं, जो इन लोगों ने स्वीकारा है, वो 10 चोरी का इन लोगों ने स्वीकारा है कि इन्होंने 10 चोरी करी है सिर्फ हमारे ही क्षेत्र में। इसमें हमें कुछ जो सामान है वो कोंडागांव का भी मिला है, कांकेर का भी मिला है और अधिकतम सामान जो है वो धमतरी का है, जिसकी भविष्य में हम लोग पहचान करवाएंगे। तो तत्काल में हमें ये स्पष्ट है कि इन लोगों ने 10 चोरी करी हैं। इसके अतिरिक्त और किन किन अन्य जिलों में और अन्य राज्यों में चोरी करी है कि उस संबंध में हमें जानकारी नहीं है। तो धीमे धीमे इनसे पूछताछ होगी तब उसका खुलासा होगा। तो वर्तमान में अभी जो आपके समक्ष हैं वो 2 आरोपी हैं जिन्होंने चोरी करी और 1 आरोपी है जिसने चोरी का सामान खरीदा, जो सुनार है। इससे पहले और पूछताछ में चल रहा, अभी तक इन लोगों ने 10 चोरी को स्वीकार कर लिया है जो हमारे राज्य में। गिरफ्तारी इनकी धार से हुई है, टांडा थाने से। चोरी का जिला सामान खरीदा उनका नाम
उसका नाम दीपक सोनी है, इसके पिता का नाम नारायण सोनी है। ये थाना बांध का रहने वाला है, जिला धार है, मध्य प्रदेश। चोरी की क्या क्या सामान जो से बरामद हुआ? वो ज्वेलरी है जिसकी अभी पहचान नहीं हुई है, तो पहचान के उपरांत ही हम उसको आपको उजागर कर पाएंगे। कितने सीसीटीवी चेक किया सर? लग रहा है सैकड़ों चेक किए होंगे, लगभग अंदाजा। मैं करीब इन लोगों ने एक सप्ताह तक से सीसीटीवी चेक किए हैं। लेकिन सर धमतरी की कई चौक और केंद्र जी, उसको भी हम प्राथमिकता पर ले रहे हैं। आज उसका रिपेयर का काम चल रहा है, तो आज 3-4 चौराहों का करीब 15 से 16 के करीब सीसीटीवी आज चालू हो जाएंगे। बाकी को भी हम 2 दिन के अंदर प्राथमिकता पर उसको चालू करवा लेंगे, क्योंकि ये चोरी हुई उसके उपरांत ही में समझ में आया कि सबसे पहले हमें सारे सीसीटीवी के जो नेटवर्क है उसको सशक्त कर लेना है। चोरी पर सबसे प्रभावशाली अंकुश जो है वो सीसीटीवी ही है। गुरु का नाम ऐसा तो नहीं आया प्रकाश में अभी। सर परिवार के लगभग कितने सदस्य उनके सामने? सर छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के अलावा क्या और दूसरे राज्यों में इस तरह की बात? वो भी हम पूछताछ कर रहे हैं, पूछताछ से विस्तार से आएगा, क्योंकि हमारे पास जो चोरियां थी उसके संबंध में हमने इनसे पूछा कि ये भी आपने करी, कि हमें सूचना थी कि वहीं का एक ग्रुप है जिसको हम पहले पकड़ नहीं पा रहे थे। तो जो हमने इनसे पूछा उसके संबंध में उन्होंने स्वीकारा, बाकी पूछताछ में आएगा। चोरी का सर जगह जो पहला वाला हटकेश्वर का है, दूसरा वाला विवेकानंद कॉलोनी का है 2023 का, और जो तीसरा वाला है वो गुजराती कॉलोनी का है, वो 2022 का है। तो एक चोरी 2022 की है जो गुजराती कॉलोनी धमतरी की है, एक चोरी 2023 की है जो विवेकानंद कॉलोनी धमतरी की है, और जो तीसरी चोरी है वो हटकेश्वर की है जो कि 2024 की है। तो ना प्रत्येक वर्ष ये लोग आ रहे हैं और उसी प्रकार से चोरी कर रहे हैं। धमतरी की चोरी